नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां कल झीरम घाटी हमले के 10 साल पूरे हो जाएंगे। 25 मई 2013 को झीरम घाटी कांड हुआ था और इस पूरे हमले में दोनों ही दलों का जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जारी है। भाजपा का कांग्रेस पर साक्ष्य नहीं देने का आरोप, तो कांग्रेस का भाजपा पर साक्ष्य छुपाने का आरोप। मामले में एनआईए जांच पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से, जहां कल झीरम घाटी कांड को लेकर 10 साल पूरे हो जाएंगे। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमला हुआ था, जिसमें दिग्गज नेता कांग्रेस के मारे गए थे। मामले में दोनों ही दलों का आरोप प्रत्यारोप शुरू है। भाजपा का कांग्रेस पर साक्ष्य नहीं देने का आरोप है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर साक्ष्य छुपाने का आरोप लगा रही है। मामले में एनआईए जांच पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, झीरम घाटी हमले के जो 10 साल हैं वो कल पूरे होने जा रहे हैं। 25 मई 2013 को यह हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता, कई नेता मारे गए थे और पूरे देश को झकझोर देने वाला ये कांड, और आज तक जो गुनहगार हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं, उनको सजा नहीं मिल पाई है। और लगातार 2013 से अब तक 2023 तक इसे लेकर जो राजनीति है वो चली आ रही है। भाजपा कांग्रेस पर साक्ष्य नहीं देने का आरोप लगाती है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो भाजपा पर साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाती है। हालांकि जब ये कांड हुआ था उस वक्त भाजपा की सरकार थी और उसे लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे, और लगातार आज भी इसे लेकर जो राजनीति है वो चरम पर है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, कल 10 साल पूरे हो जाएंगे झीरम हमले को लेकर। ये एक ऐसा कांड था जिसने पूरी देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन आज भी जो गुनहगार हैं उनको सजा नहीं मिल पाई है। जो खुलासा है वो आज तक नहीं हो पाया है, लोगों के सामने जो सच्चाई है वो नहीं आ पाई है, और जो राजनीति है वो आज तक चली आ रही है। देखिए अमृता, बताना चाहेंगे कल जो झीरम घाटी का हमला हुआ था उसे 10 साल पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस लेके इसे काफी दुख रहती है कि जो इतना साल हो गए इस घटना को, लेकिन इस पर कोई अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है या किसी तरह की कोई जांच हुई है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तो लगातार ऐसा आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लगभग 32 लोग, जो कांग्रेस के 32 लोग हैं, इस नक्सली हमले में मारे जा चुके हैं, जिसमें से ये इस हमले में शीर्ष नेतृत्व, जो कांग्रेस का पहली पंक्ति है, उसके सभी नेता इसमें मारे गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करती आई है उस समय, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। एनआईए जैसे जांच की मांग की थी। लगातार भूपेश बघेल जो प्रदेश अध्यक्ष है उस समय, उन्होंने कहा था कि हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन एनआईए जांच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अगर जांच होती तो आने वाले समय में इसका कोई परिणाम निकलता, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है। अब इसको लेकर भाजपा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब आपके पास साक्ष्य था तब आपने दिया नहीं। अब आपकी सरकार है, लगभग 5 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, लेकिन अभी तक आपने कोई साक्ष्य दिया नहीं है। और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि एनआईए द्वारा इस पर जांच ढंग से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से हम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले समय में किसको साक्ष्य दें या किसके पास हम साक्ष्य प्रस्तुत करें जो हमारी निष्पक्षता से जांच करेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ी नक्सली घटना है छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखा जाए तो। इसको लेकर लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर बातें कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका कोई निर्णय निकले, लेकिन कोई हल नजर नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल लविंदर, कहीं ना कहीं जो हल है वो जो निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि कभी इसके जो खुलासा है, जो सच्चाई है वो कभी सामने आ पाएगी, क्योंकि लगातार जो राजनीति इस पर की जा रही है और पिछले 10 साल से लगातार राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है लविंदर, जिस तरह से अब एनआईए की जांच पर तो सवाल उठ ही रहे हैं और पहले भी उठाए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दावा करती थी, ये कहती थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो झीरम घाटी कांड का जो सच है वो जनता के सामने लेकर आएंगे, उनके परिवारों को इंसाफ दिया जाएगा जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी के परिवार के ही वो लोग थे, तो फिर सच क्यों नहीं आ पा रहा निकल कर सामने?
लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को कहते हुए आए हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो परिवार है, जो दुखी है, हम उनको चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कि केंद्र की जो जांच एजेंसी है, हमें उन पर भरोसा नहीं है और राज्य की जो एजेंसी है उसे आप काम करने नहीं दे रहे हैं। तो लगातार जो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पत्र भी लिखते हुए आया है। हमने हाल ही के दिनों में देखा कि भाजपा द्वारा इस पर जो जांच होती है उस पर स्टे ला लिया जाता है, तो जिसकी वजह से लगातार ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मैजिस्ट्रियल जांच की मांग, मैजिस्ट्रियल एक कमेटी बनाई गई थी भूपेश बघेल द्वारा, जिसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो एक मैजिस्ट्रेट है उनका रिटायरमेंट हो गया था, जिसकी वजह से 2 नए और मैजिस्ट्रेट को इसमें ज्वाइनिंग कराया गया था, जिसकी वजह से कुछ और अहम बिंदु जुड़े थे। हाल में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जो रिपोर्ट आई वो संतोषजनक नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको लेकर लगातार अब आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र की जो एजेंसियां हैं उस पर भरोसा नहीं जताने पर बात कह रहे हैं और जो राज्य की एजेंसी उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई आई है कि जब आप लगातार कह रहे थे कि आपके पास सबूत है, जब बिल्कुल रविंद्र, भाजपा भले ही 4.5 साल में मुद्दा उठाती आई, लेकिन जब भाजपा की सरकार थी तब इसी मुद्दे को लेकर भाजपा कभी चुप्पी साध लिया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल झीरम घाटी हमले को लेकर 10 साल पूरे होने वाले हैं। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमला हुआ था और कांग्रेस ने अपने कई करीबी नेताओं को खो दिया था और कई बेगुनाह ऐसे जो नेता थे जो नक्सली हमले में मारे गए थे और परिवार जो है उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। जनता के सामने झीरम घाटी कांड का जो सच है वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि देश को झकझोर कर रख दिया था इस कांड ने और अब एनआईए की जांच पर भी कहीं ना कहीं कई सवाल कांग्रेस उठा रही है। छत्तीसगढ़ में गौठानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। इस मामले में छुरिया जिला कांग्रेस के महामंत्री विपिन यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जिस योजना की पीएम मोदी ने तारीफ की, बीजेपी के नेता उसे ही झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है। हमारी गौ सेवा से बीजेपी को पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए गौठानों को मुद्दा बना रही है। और गौठान के संबंध में मैं पुनः एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं और वो कहीं वो सहयोग भी नहीं कर रहे हैं गौठान में। भारतीय जनता पार्टी नेता जब निरीक्षण करने जाते हैं, भाजपा समर्थित जो सरपंच है उनसे भी ये प्रश्न करें कि भाई गौठान क्यों ये पूरा नहीं हुआ या गौठान इस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी इस योजना का भूपेश बघेल जी की सरकार की योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ किया है और केंद्र की सरकार ने इसकी सराहना की है। कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी मुद्दा नहीं है तो उनको ऐसा लगता है चलो जनता के बीच में जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहाँ से आज तक जो गौठान निरीक्षण करने जा रहे हैं, इससे पहले इन लोग क्यों इस विषय को नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज देर शाम राजधानी रायपुर के साथ ही बस्तर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से नमी युक्त हवा छत्तीसगढ़ में आ रही है, जिसका असर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। वहीं आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। जो मौसम की स्थिति है इसमें विशेष परिवर्तन नहीं होगा टेम्परेचर में, क्योंकि बादल और वर्षा की संभावना है और कुछ स्थानों में पानी गिर सकता है, जिसके कारण आसपास के एरिया में जो है तापमान में वृद्धि नहीं होगी। कहीं थोड़ा डाउन होगा तो कहीं अप होगा, लेकिन एवरेज में जो है विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और जहाँ रायपुर की बात है, आज पानी गिर सकता है और वर्षा बस्तर संभाग में भी कुछ स्थानों में पानी गिरने की संभावना है।
राजनांदगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 78वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण पा रहे नव आरक्षकों ने परेड की सलामी ली। बता दें कि इस बार 255 नव आरक्षकों ने भाग लिया, जिन्हें धमतरी, गरियाबंद और रायपुर में पदस्थ किया जाएगा। आईजी आरिफ शेख ने कहा कि ये राजनांदगांव पीटीएस का 78वां बैच है। पीटीएस एसपी के नेतृत्व में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। ये नव आरक्षक प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ होंगे और अपनी सेवाएं देंगे। 255 प्रतिभागी जो थे प्रोबेशनर्स थे और आज पासिंग आउट के पश्चात वो रायपुर रेंज के विभिन्न जिलों में जाएंगे। सबसे बड़ा जो कंटिंजेंट है वो गरियाबंद जिले का है और निश्चित तौर पे गरियाबंद क्योंकि एक नक्सली जिला है तो इनकी बहुत वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद में धमतरी और जीआरपी और रायपुर जिले से भी है। तो बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया था। एसपी पीटीएस श्री गजेंद्र सिंह और अंजलि एरेवार जो उनकी सहायक है और उसके पश्चात मुझे पूरी आशा है कि ये जो कैडेट्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे अपने जिलों में और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। चिरमिरी के थाना पौंडी क्षेत्र में बीती रात 2 जगहों पर चोरों ने चोरी के मामले को अंजाम दिया है। एक तरफ पौंडी पुलिस के जरिए देर रात गश्त किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चोरों ने दुर्ग मंदिर में सोने के कीमती जेवर चोरी कर लिए। और तो और सामने स्थित SECL के ओपन कास्ट ऑफिस से केबल की भी चोरी कर ली है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद पड़ गई, जिसके कारण रहवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारे आने के बाद 11 बजे हम मंदिर से आए ताला बंद करके। तो सुबह जब आज जाते हैं 6 बजे पूजा के लिए, उस समय ताला टूटा हुआ था, दरवाजा टूटा पाया गया। सही तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तीसरी बार मंदिर में इस तरह की वारदात हुई है और लगातार हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उम्मीद यही रखते हैं कि पिछली बार की चोरी की जैसे ये वाली चोरी भी पकड़ा जाए तो पुलिस वालों की सहायता से तो बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम दोबारा उनको सीख मिलेगी चोरों को। मैं गया और मौके पे पुजारी जी थे और भी अन्य लोग मंदिर की कमेटी वाले थे, सब देखे। श्री दुर्गा जी के जो मंदिर मेन दुर्गा जी का ही जो मंदिर है उसमें ताला और दरवाज़ा जो है टूटा हुआ था और अंदर में चेक किए हैं तो पंडित जी के बताए अनुसार एक सोने का जो है मंगलसूत्र और माता जी का कान का जो है बाली चढ़ाया हुआ था कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा और रोल्ड गोल्ड का जो था गले में वो सब चोरी हुआ है बता रहे हैं। शुक्ला जी के रिपोर्ट पर धारा 457-380 IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। खबर की जो कि उमरिया से मिल रही है, जो घायलों से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उमरिया बस हादसे में घायल लोगों से सीएम ने मुलाकात की। जिला अस्पताल पहुंचे राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमरिया से, जहां घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। जहां बस हादसे में घायल लोगों से राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की, उनका हाल जाना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे, उनसे मुलाकात की और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। राजधानी रायपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मंगलवार की रात डीडी नगर थाना इलाके से सामने आया है, जहां बदमाश ओम दुबे ने अपने साथी के साथ मिलकर NSUI के प्रदेश सचिव मेहताब हुसैन पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में मेहताब हुसैन को मामूली चोटें आई हैं। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और देर रात दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ओम आदतन अपराधी है और उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं।
नगर इलाके में कल शाम को जो है एक रिपोर्ट आया था कि एक व्यक्ति पर जो है 2 लोगों ने मिलकर हमला किया है। ये कोई नुकीली वस्तु से उसके शरीर पर चोट पहुंचाई गई थी, जिस पर जो है अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों की पता तलाश की गई और रात में ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो है दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जा रहा है। इसमें जो एक आरोपी है ओम दुबे, ये आदतन बदमाश है। पूर्व भी इसके द्वारा जो है इस प्रकार की घटना को कारित किया गया था, जिस पर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जेल में अभी लगभग 6 महीना था। अभी कुछ दिन पहले ही ये जो है जमानत पर बाहर आया था और ये घटना को दूसरी बार अंजाम दिया है। इस पर जो है अभी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में हसदेव नदी से लगातार रेत उत्खनन किया जा रहा है। कार्रवाई करने में खनिज विभाग के पसीने छूट रहे हैं। बिर्रा बमहिनी डीही क्षेत्र के गतवा बोरसी तालदेवरी में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। 6 टन की रेत रॉयल्टी में 12 टन लूट कर सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, जिससे शासन को प्रति माह लाखों रुपए की राजस्व की क्षति हो रही है। अपर कलेक्टर ने रेत माफिया पर टीम गठन कर कार्रवाई करने की बात कही है। की अगर हम बात करें तो माइनिंग अधिकारियों के संरक्षण में रेत से तेल निकालने का खेल एक लंबे समय से चल रहा है। जिन रेत घाटों का ठेका ही नहीं हुआ है और ऐसे रेत घाट जिनको संरक्षित किया जाना चाहिए, उनसे भी लगातार रेत निकाले जा रहे हैं और ये रेत का खेल कवर्धा, बिलासपुर, अन्य जिलों में यहाँ से सप्लाई हो रहा है। संगठित अपराध है, बहुत बड़ी लॉबी इसमें काम कर रही है और प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यवाही से पीछे हट जाना अपने आप में ही दिखाता है कि मलाई खाने से कोई नहीं चूक रहा है। बहुत बड़ा लॉबी जो काम कर रहा है, इनके द्वारा बंदर बांट किया जा रहा है। ट्रेलर, हाईवा जितनी गाड़ियां हैं सभी ओवरलोडेड गाड़ियां हैं और जवाबदार अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिले में जो 2 नदियां हैं, वो नदियों से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही है। इस संबंध में आज टीएल में भी कलेक्टर मैडम ने सख्त निर्देश माइनिंग वालों को दिया है और राजस्व विभाग को भी दिया है कि कार्रवाई करने के लिए। पिछली बार शिवनी नारायण में एक टीम भेजा था और समय समय पर कार्रवाई हो रही है, किंतु फिर भी बार बार ये शिकायत पर राजस्व अमला और खनिज विभाग के अमले का एक संयुक्त जांच दल बना करके उसमें जितने जल्दी हो सके संभवतः कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादी।